Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 10, and today on 11th of September we are going to start reading this chapter. Dear students, the Great Stone Face पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था कि मिस्टर गैदर गोल्ड जिसका फेस द ग्रेट स्टोन फेस जैसा होने की पॉसिबिलिटी थी, ऐसा कहा जाता था कि उसका फेस द ग्रेट स्टोन फेस जैसा लगता है, वो अपने एंड के डेज में बिल्कुल भी द ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं दिखता था और उसकी डेथ भी हो चुकी थी। फिर क्या होता है, विलेज में एक दिन एक कमांडर आता है जो विलेज का ही नेटिव था, बट उसकी जॉब कहीं और लग गई थी, तो वहाँ से काफ़ी ईयर्स बाद आता है। और वो जो कमांडर होता है उसको ब्लड एंड थंडर नेम से जाना जाता था। अब क्या होता है, जब विलेज में वो आता है तो अर्नेस्ट काफ़ी एक्साइटेड होता है कि आज तो उसको द ग्रेट स्टोन फेस जैसा फेस देखने को मिल सकता है। लेकिन जब वो उसको देखता है तब भी उसको नहीं लगता है कि ये द ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है एक कि फियर नॉट अर्नेस्ट, द स्टोन फेस विल बी अपीयर्ड सून और ही विल कम सून। कि अर्नेस्ट तुम डरो मत, जिस फेस का तुम वेट कर रहे हो वो जल्दी ही आएगा या जल्दी ही तुम्हें दिखाई देगा। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल गुजर गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज, जो अर्नेस्ट है वो अब अपनी मिडिल एज में आ गया था, अब वो इतना यंग नहीं रहा था। To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. तो क्या था उसके नेबर्स के लिए, जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये जो अर्नेस्ट है ये एक साधारण से मीन्स कि ऑर्डिनरी और फैमिलियर फेस से कुछ ज़्यादा है। उन नेबर्स के लिए अर्नेस्ट क्या था, केवल एक हम्बल और हार्ड वर्किंग मैन था। दो थॉटफुल पर्सन, हालांकि काफ़ी थॉटफुल था। किनके लिए? नेबर्स के लिए। बट वॉट अबाउट द ऑल प्रोफेसी, लेकिन जो ऑल प्रोफेसी थी उसके बारे में क्या है ना, जो भविष्यवाणी थी क्या वो सच होगी? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो भविष्यवाणी कभी कंप्लीट हुई, पूरी हुई? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। और चलो इस चैप्टर को रीड करते हैं और पता लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो भविष्यवाणी कौन सी थी कि जो द ग्रेट स्टोन फेस माउंटेन पे दिखाई देता है, इसके जैसा कोई काइंड हार्टेड मैन विलेज में आएगा। और वो विलेज का ही क्या होगा, नेटिव होगा, वहीं का निवासी होगा। द ईयर्स हरीड ऑन, काफ़ी साल निकल गए एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और जो अर्नेस्ट है उसके हेड पे वाइट हेयर्स आ चुके थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फुरोज इन हिज चिक्स, और उसके फेस पे वो लकीरें हो चुकी थी और उसके जो चिक्स है, उसके जो गाल है, उन पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक ओल्ड मैन हो चुका था, मीन्स कि अब वो बूढ़ा हो गया था। बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रॉन ओल्ड, लेकिन वो फालतू ही बूढ़ा नहीं हुआ था, मीन्स कि ऐसे बैठे बैठे ही वो बूढ़ा नहीं हुआ था। उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मोर न्यूमेरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, अब जितने उसके सिर पे वाइट हेयर थे उससे ज़्यादा तो उसके माइंड में क्या थे, वाइज बुद्धिमत्ता से भरे हुए विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी ऑब्स्क्यूर, और जो अर्नेस्ट है उसको ऑब्स्क्यूर माना जाता था, मीन्स कि अप्रसिद्ध माना जाता था, नॉट वेल नोन उसको माना जाता था, अनसॉट फॉर, और उसकी ऐसा माना जाता था कि अर्नेस्ट की अब कोई डिमांड नहीं है, अनडिजायर्ड मीन्स कि उसकी अब कोई नीड नहीं है। एंड हैड कम द फैम विथ सो मैनी सीक। दिस स्ट्रेस, इस लाइन का मीनिंग है कि अर्नेस्ट जिसे ऑब्स्क्यूर मीन्स कि नॉट वेल नोन, अनसॉटफुल जिसकी कोई डिमांड ना हो, अनडिजायर्ड जिसकी ज़रूरत ही ना हो, ऐसा पर्सन माना जाता था। हैड कम द फैम विथ सो मैनी सीक्स, उसके लिए उसमें अब वो फेम आ चुकी थी, वो प्रसिद्धि आ चुकी थी
जो बहुत सारे लोग मांगते हैं, मीन्स कि बहुत सारे लोगों में वो प्रसिद्धि नहीं आती है जो किस में आ चुकी थी, अर्नेस्ट में। मीन्स कि जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी फेमस हो चुका था। ओके, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। वैली के पीपल सोच भी नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा वो क्या हो गया था, फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। कॉलेज के प्रोफेसर और साथ ही में एक्टिव मैन सिटीज़ के, वो बहुत दूर दूर से आया करते थे अर्नेस्ट से मिलने और उससे बातें करने, क्योंकि आपको पता है अर्नेस्ट काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल था। और ये थॉट्स कैसे आए, वो जो फेस है द ग्रेट स्टोन फेस, उसको देख के। ओके, बिकॉज उससे वो काफ़ी कुछ सीखता था, और जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका था। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो उनको बहुत ही शांत और ईमानदारी ढंग से उनको रिसीव करता था। ओके, उनसे मिलता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर कैम अपर मोस्ट, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती थी उसके माइंड में, उन सब के बारे में उन पीपल से बात किया करता था जो उससे दूर दूर से मिलने आए हैं। ओके, वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जब वो साथ में बातें करते थे तो उसका फेस ब्राइट हो जाता था, मीन्स कि फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाता था, अनअवेयर हो जाता था। एंड साइन अपॉन देम, और साइन करने लगता था। मीन्स कि जो अर्नेस्ट का फेस है वो साइन करने लगता था, ब्राइट हो जाता था और अनअवेयर हो जाता था। ओके, मीन्स कि अनअवेयर होना मीन्स कि आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे अनअवेयर हो जाना, बस अपना जो टॉपिक है उसी के बारे में डीपली बात करना। ओके, एज विद द माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे तो इवनिंग की लाइट जब अर्थ पे गिरती है तो अर्थ कैसी लगती है, थोड़ी ब्राइट लगती है। ओके, सेम उसी टाइप से उसका फेस भी ब्राइट हो जाया करता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बिन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू दिस अर्थ, गॉड ने एक न्यू पोइट इस अर्थ को दिया। मीन्स कि जो पृथ्वी है, जो वैली है, वहाँ पे एक न्यू पोइट, न्यू कवि आया। ओके, ही टू वॉज अ नेटिव। अब पोइट क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो पोइट्री राइट करते हैं। ओके, कविताएं राइट करते हैं। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वो भी उसी वैली का नेटिव था, उसी वैली का निवासी था जहाँ का अर्नेस्ट निवासी था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसने अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय बाहर की दूरस्थ सिटियों में ही गुजारा था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उसका जो स्वीट म्यूजिक था पोइम का, वो हर जगह बिखेरता रहता था। मीन्स कि दूर दूर जाके वो वहाँ पे पोइम्स गाता था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगटन, और उसकी पोइम में जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको भूला नहीं जा चुका था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोइम, क्योंकि जो पोइट है वो हर अपनी पोइम में जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका जिक्र किया करता था। ओके, मीन्स कि जो पोइट है वो भी ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं था। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वेज टू अर्नेस्ट, अब जो ये पोइट है इसके सॉन्ग्स अर्नेस्ट तक पहुंच गए। ओके, मीन्स कि अर्नेस्ट को उसके सॉन्ग मिल गए इस पोइट के। ही रेड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, उसके दिन भर का जो काम था उससे फ्री होके वो क्या करता था, उन सॉन्ग्स को रीड करता था। सिटेड ऑन द बेंचेस बिफोर हिज कॉटेज डोर, उसका जो कॉटेज था, उसकी जो कुटिया थी, उसके सामने, उसके गेट के सामने जो बेंच लगी हुई थी उस पर बैठे हुए वो क्या करता था, जो पोएम है उनको रीड किया करता था। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और जब वो उन पोएम्स को रीड किया करता था तो अपनी आइज माउंटेन की तरफ उठाता था। ओके, मीन्स कि वो माउंटेन की तरफ देखता था, और माउंटेन की तरफ आप गेस कर ही सकते हो कि वो क्या देखता होगा, द ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इतना रीड कर लिया है कि एक पोइट हुआ और उस पोइट की जो पोएम थी उन्हें अर्नेस्ट रीड किया करता था। अर्नेस्ट को वो पोएम्स काफ़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, अब क्या होता है, क्या वो पोइट भी इससे मिलने आता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेसर और बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन इससे मिलने आया करते थे, क्या वो पोइट भी अर्नेस्ट से मिलने आएगा? To get to know that, we will read the chapter ahead tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.